हेलो नाइन्थ क्लास, आपकी जो वर्कशीट आई है वर्कशीट नंबर 57। डेट है आपकी 18 नवंबर 2020 और सब्जेक्ट है आपका गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आप पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। अब देखिए गुरुत्व बल के प्रभाव के कारण, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि उसका इफेक्ट क्या होता है गति के ऊपर। अब देखिए ज्ञान क्या बोलता है कि यदि मैं कोई निर्वात में समान आकार के एक लोहे की और एक प्लास्टिक की गेंद को समान ऊंचाई से साथ नीचे गिराती हूँ तो कौन सी गेंद धरती पर पहले आएगी। राइट, आप लोगों के माइंड में बहुत बार आता होगा कि एक लोहे की बॉल है और एक प्लास्टिक की बॉल है, दोनों को हमने सेम हाइट से नीचे की ओर गिराया है, तो जो अर्थ पे है वो कौन सी वाली बॉल पहले आएगी। तो देखते हैं इसमें वो कहता है कि मेरे अनुमान से लोहे की गेंद का द्रव्यमान अधिक होने की वजह से प्लास्टिक की गेंद से भारी है, अतः लोहे की गेंद पहले गिरेगी। वो क्या बोलता है कि जो लोहे का जो मास है यानी कि द्रव्यमान है वो अधिक है जिस कारण कि वो पहले नीचे गिरेगी, ठीक है। लेकिन क्या है, अब आगे हम पढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को गुरुत्व बल से खींचती है, जिस गुरुत्व त्वरण कहते हैं यानी कि स्मॉल जी कहते हैं उसे। और गुरुत्व जो त्वरण होता है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो जो जी होता है, जी हमारा उस पर नहीं डिपेंड करता, इसलिए निर्वात में दोनों गेंद ही नहीं परंतु कोई भी वस्तु एक ही दर से नीचे की ओर गिरेगी, ठीक है। ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा भी जाता है कभी कभी एग्जाम्स में कि एक लोहे की बॉल है और एक प्लास्टिक की बॉल है, दोनों को हमने नीचे की तरफ गिराया तो कौन सी बॉल पहले आएगी। मोस्टली सभी लोग यही आंसर करते हैं कि आयरन वाली जो बॉल है लोहे की वो पहले आएगी क्योंकि उसका द्रव्यमान जो है वो अधिक है। लेकिन जो इसका आंसर है बेटा वो आएगा, इसमें दोनों ही बॉल जो है वो समान हाइट से नीचे आएंगी क्योंकि जो स्मॉल जी होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अब आगे देखते हैं, यदि यह गतिविधि हम सामान्य परिस्थिति में एक पंख और एक पत्थर के साथ करें तो धरती पर पत्थर का टुकड़ा पहले नीचे आता है, ठीक है। ऐसे वायु के प्रतिरोध के कारण, और ये ऐसा क्यों होता है क्योंकि वायु क्या करती है उसे प्रतिरोध करती है, इस वजह से क्या होता है पत्थर पहले आ जाता है। पंख पर लगने वाली वायु का प्रतिरोध पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक होने के कारण पंख के गिरने की गति धीमी हो जाती है जबकि पत्थर इस पर बहुत कम प्रभाव होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, लेकिन इस गतिविधि को यदि हम निर्वात में ही करें तो क्या हाँ वायु ना होने की वजह से दोनों ही वस्तु मुक्त पतन से एक ही दर यानी कि स्मॉल जी के साथ नीचे गिरेंगी। अब देखिए बेटा, जब पत्थर को ऊपर उछाला जाता है तब जी को माइनस जी लिया जाता है क्योंकि जो पत्थर होता है क्योंकि पत्थर की जो गति होती है बेटा, पत्थर के गति गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत होती है, यानी कि स्मॉल जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट होती है, यानी कि कैपिटल जी के अपोजिट होती है, इसलिए माइनस जी लिया जाता है। जब पत्थर नीचे की ओर गिरता है तो जी पॉजिटिव जी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अब पत्थर की जो गति होती है वो गुरुत्व बल की दिशा में होती है। अब देखते हैं बेटा, यहाँ पे धरती के निकट दूरी को हम धरती की त्रिज्या के बराबर ले सकते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट आ जाता है, कभी कभी आपको न्यूमेरिकल में हेल्प भी करेगा क्योंकि धरती का आकार जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। स्मॉल जी को भी धरती के निकटतम एक स्थिरांक माना जाता है, जिस कारण धरती पर गिरने वाली वस्तु को के लिए हम गति के समीकरणों में त्वरण ए गुरुत्व को स्मॉल जी लिखते हैं। अब देखिए, जैसे आपने गति की समीकरण किए थे उसमें आपने स्मॉल जी लिया था, लेकिन इस केस में क्या करेंगे, इस केस में बेटा हमारा जो ए होगा वो किस में बदल जाएगा, जी में बदल जाएगा। और जो तीन समीकरण आएंगी वो तीन समीकरण कौन सी हैं, ये तीनों समीकरण हैं। अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, इसमें कागज के टुकड़े और लोहे की मोटी कील को निर्वात में समान ऊंचाई से गिराने पर कौन सी धरती पर पहले पहुंचेगा और कारण स्पष्ट कीजिए। तो बेटा इसमें देखिए आपका क्या होगा, कागज के टुकड़े और लोहे की कील, यहाँ पे आपको सेम वही रीज़न देना होगा जैसे आपने यहाँ पे बताया था।
कि वायु के प्रतिरोध के कारण क्या होता है, वायु का प्रतिरोध जो होता है, अब देखिए भारी सामान पे ज़्यादा, इसको आप अपनी भाषा में लिखेंगे। क्या बताना है आपको इसमें, देखिए जो हल्की वस्तु ली गई है तो उसमें आप बोलोगे कि वायु का प्रतिरोध जो है वो अधिक होता है, जिस कारण वो देर से आएगी, और जो दूसरी वस्तु होगी उस पर जो वायु का प्रतिरोध होगा वो कम होगा, जिस कारण क्या होगा बेटा, वो पहले गिर जाएगी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। अब देखिए सेकंड का है, यदि हम किसी बॉल को ऊपर उछालें तो वो जी जो होगा वो माइनस क्यों लिया जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि जो गति होगी, गति गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत है। ठीक है, इसलिए उसको माइनस जी लिया जाएगा। ये आपका सेकंड का आंसर। अब देखिए थर्ड का है बेटा, सामान्य परिस्थिति में विभिन्न वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिराने पर वह समान समय पर नीचे क्यों नहीं आती। अब देखिए इसमें वही है, वायु के प्रतिरोध के कारण नहीं आती हैं, इसमें आप वही डिस्क्राइब करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, समीकरण बताने हैं आपको, तो आप इसमें ये तीनों समीकरण डिस्क्राइब करेंगे।